ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का आदेश है तथा प्रमाण है। लकड़ी जलाकर हवन नहीं करना है। यह मनमाना आचरण है जिसमें प्रदूषण अधिक होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 ज्योति यज्ञस्य पवते मधुप्रियम पिता देवानाम जनिता विभु वसुः दधति रत्नम स्वधयोर्पीच्यम मदिन्तमः मत्सरा इंद्रिय रस 10 यथार्थ अनुवाद विभु वसु भिन्न भिन्न स्थानों सत्य लोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अकह लोक में निवास करने वाला प्रियम पिता प्रिय परम पिता परमेश्वर देवानाम जनिता सर्व आत्माओं व देव रूप आत्माओं का उत्पत्ति करने वाला है। उससे मधु सर्व सुख प्राप्ति के लिए ज्योति यज्ञ का अनुष्ठान करें, जो पवते पवित्र विधि है अर्थात आत्मा को शुद्ध करता है, जिस कारण से साधक को परमेश्वर स्वघयोर्पीच्यम इस लोक तथा परलोक के मदिन्तमः मत्सरः परम शांति रूप पूर्ण मोक्ष तथा इंद्रिय रस इंद्रियों के आनंद रूप रत्नम पूर्ण मोक्ष रूपी अनमोल रत्न दधाति प्रदान करता है। हमारे विवाह में न वरमाला डाली जाती है, न भाती व बाराती बुलाए जाते हैं। केवल दोनों परिवारों के सदस्य तथा रिश्तेदार स्वयं आना चाहें तो आ सकते हैं। निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता। सब आने वालों का भोजन का खर्चा आश्रम की ओर से किया जाता है। विवाह में दोनों का एक रुपया भी नहीं लगता। 8 विशेष बच्चों को रोकने के लिए यानी सगाई करने के लिए एक रुपया भी लेन देन नहीं किया जाता। हमने श्री देवी पुराण शास्त्र का पूर्ण अनुसरण किया है। लगभग 40,000 बच्चों का विवाह इस विधि से कराया जा चुका है। सबके घरों में सुख शांति है। विवाह के पश्चात बेटी सीधे अपने ससुराल जाती है। न कोई श्रृंगार, न मेहंदी आदि का दिखावा किया जाता है। कोई दहेज नहीं दिया जाता। सामान्य वस्त्र लड़का व लड़की पहनते हैं। बेटी अपने पिता के घर से 4 सूट 4 जोड़ी कपड़े ही ले जा सकती है। उसके पश्चात ससुराल वाले अपनी बेटी की तरह उसे सब वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। बाद में उनके बच्चों के विवाह में कोई भात का आयोजन नहीं किया जाता है, यानी पिताजी की ओर से जैसे भाई भात भरते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। लड़की माँ के घर आती है तो आए, उसे न कोई पैसा दिया जाएगा, न कोई कपड़ा। वह बेटी स्वयं ही मना कर देती है कि हम भक्त हैं, ये लेन देन अगले जन्म का बीज बोता है, वो हमें नहीं लेना है। 100-200 रुपए से जीवन भर का काम नहीं चलता। अपनी कमाई से काम चलेगा। पैसे से प्रेम है तो भाई बहन वाला प्रेम खत्म होता है। भाई व बहन का मोह अलग होता है। पैसा बीच में आने से वह निर्मल नाता नहीं रहता। कभी न कभी मन में दोष आएगा, इसलिए हम निर्मल नाते को और पवित्र रखते हैं। विशेष माता पिता व भाई बहन बेटी को उस समय जितने मर्जी स्वेच्छा से वित्तीय मदद कर सकते हैं जब बेटी के ऊपर कोई समस्या पड़ जाती है। जैसे भैंस या गाय दूध वाली मर जाती है तो उसके लिए पैसा बेटी को दे सकते हैं। कोई मकान बनाना है अनिवार्य है तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। कोई कारोबार बेटी करना चाहती है तो उसमें मदद कर सकते हैं। उनको वापस लेने का कभी नाम भी नहीं लेना है। बेटी की तमन्ना रहे कि मैं अपने भाई पिता का एक एक पैसा लौटाऊंगी। यदि परमात्मा ने इस योग्य बना दी तो ऐसा लेन देन दोनों पर कर्ज रूप नहीं बनता, अगले जन्म का कारण नहीं बनता। बेटी का हक पिता की संपत्ति में बेटों के समान होता है। भक्तमती बहन उसे नहीं लेगी। माता पिता भाई उपरोक्त आवश्यकताओं में उसी दृष्टिकोण से बेटी बहन की सहायता कर सकता है। इसको अन्य को बताना नहीं, यानी यह परंपरा न बन जाए, इसलिए उधार रूप में दे लेने का मन न रहे। इस शास्त्रोक्त विवाह के लाभ 1 बेटी अपने बाप भाइयों भाभियों पर बोझ नहीं बनती। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण से किए जाने वाले विवाह की हानि 1 बेटी माता पिता के लिए बोझ बन जाती है जो स्वयं गलत रीति रिवाजों से बनाई है। बेटी को गर्भ में ही मारने लग गए हैं। ये गलत रीति रिवाजों की देन है। विवाह में अनाप शनाप खर्च लोकलाज में करना पड़ता है। जिनके पास माया है वे लोग समाज में बिगाड़ पैदा करते हैं। बेटी के विवाह में दहेज रूप में सोफा सेट, कुर्सी, मेज, बर्तन, मोटरसाइकिल, महंगी महंगी कार देना, गाजे बाजे डीजे बजवाना, नाचना, गंदे गंदे गाने चलाना, शराब आदि का सेवन करवाना, मोटी धन राशि दान में देना जो व्यर्थ की बकवास है।
विवाह लड़का लड़की का होना है, जो उसमें नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं, वे व्यर्थ के पापड़ बेलते हैं। उनको क्या मिलता है? हास्यास्पद उदाहरण, एक व्यक्ति कर्मचारी किराए के मकान में रहता था। उसका एक दोस्त भी उसी शहर में अन्य कॉलोनी में किराए पर रहता था। उस मकान मालिक के लड़के का विवाह हुआ तो किराएदार का जीवन नेता दिया। किराएदार के पूरे परिवार ने मिठाई का आनंद लिया। वो व्यक्ति अपने दोस्त के पास उसके मकान पर गया तो उसे पता चला कि इस दोस्त के मकान मालिक के लड़के का विवाह निकट ही है। उसने अपने दोस्त से कहा कि यार, तेरे मकान मालिक के लड़के का विवाह है। दोस्त पंजाबी भाषी था, बोला, मौनू की यानी विवाह मकान मालिक के लड़के का है, मेरे को क्या लेना देना, होता रहेगा। दोस्त बोला, यार तू समझा नहीं, लड्डू मिलेंगे तेरे को, खाने को तेरा भी नेता होगा। वह बोला, तन्नू की यानी लड्डू में खाऊंगा, तू क्यों टेंशन किए है। इसी प्रकार विवाह तो लड़के लड़की का होगा, यानी लड़के को पत्नी मिलेगी, घर बसेगा उन नाचने गाने जे पर कूदने वालों को की माया के मस्करों द्वारा समाज बिगाड़ दिया गया है। एक परंपरा पड़ चुकी है। कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, अगली पिछलियों के कपड़े, बेटी को संतान होती है उसमें पीलिया रूपी दहेज, त्योहारों के समय सिंधारे कोतली, उल्टा सुल्टा सामान उठाए फिरते हैं। हमारे विवाह में ये कुछ भी नहीं होता। एक भक्त ने हमारे मिशन से जुड़ने से पहले एक लड़की का विवाह किया। उसने बताया कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ने बेटी का विवाह किया। उसमें सोफा सेट, बर्तन, मोटरसाइकिल, ढेर सारे कपड़े जो नुमाइश की तरह दिखाए गए थे, दिए, बाजे गाजे के साथ जे का धमाल मचाया गया। आसपास में चर्चा चली कि फलाना व्यक्ति ने सबके ऊपर हाथ फेर दिया, यानी गांव में सबसे अधिक खर्च किया है। मेरी लड़की भी जवान थी, मैं भी लड़का खोज रहा था। उस विवाह को देखने मेरी बेटी भी गई। उसने अपनी माता को बताया कि सुमन के डैडी ने कुर्सी, मेज, सोफा सेट, मोटरसाइकिल, बर्तन, इतने कपड़े आदि आदि दिए हैं। सारा गांव सराहना कर रहा है। माँ, मेरे पापा के पास तो इतना कुछ करने को नहीं है, हम तो गरीब हैं। यूं कहकर बेटी रोने लगी, उठकर अलग कमरे में चली गई। कई देर रोई। माँ ने समझाया कि बेटी, किसी की रीस थोड़ी की जाती है। बेटी की माता ने मेरे को बताया कि बेटी सुमन का विवाह फेरे देखकर आई थी। ऐसे ऐसे बोली और रोने लग गई। मेरी आंखें भर आई। सारी रात नींद नहीं आई। विचार किया कि बेटी की आत्मा नहीं दुखने दूंगा, कुछ तो करूंगा। लड़की का रिश्ता पक्का हो गया। मैंने अपना 1.25 एकड़ खेत बेचा। लोकलाज का निर्वाह करते हुए सोफा सेट, कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, ढेर सारे कपड़े घातन लाया। बेटी खुश हुई, विदा कर दी। लड़का बहन को लेने गया तो बताया उस बेटी की 3 जेठानी थी, साझा परिवार था उनका। वह मेरी बेटी वाले सोफा, कुर्सी सब एक कमरे में ऊपर नीचे भरे थे। कहीं ठीक से रखने का स्थान भी नहीं था। कबाड़ इकट्ठा कर रखा था। नाम दीक्षा लेने के बाद 2 बेटियों का विवाह किया। एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। दोनों बेटी सुखी है। यदि पहले ये ज्ञान होता तो क्यों जमीन बेचता। जिसके पास जमीन बेचने को नहीं है, वो मनमाना आचरण करके किए जा। आइए सुनते हैं धरती ऊपर स्वर्ग। लेखक जगतगुरु रामपाल जी महाराज। पाठ 4। रहे, विवाह कर्म में किसी से व्याज पर रुपए लेता है, फिर कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। दिन का चैन, रात्रि की नींद समाप्त रहती है। इसी बोझ को ढोता ढोता मर जाता है। सारा जीवन नरक बना रहता है। एक सत्य वार्ता। एक आर्मी मैन से दास की ज्ञान चर्चा हुई, जो हमारे भक्त का रिश्तेदार था। उसके आगरा से मेरे पास आया था। वह फौज से रिटायर होकर पुलिस में हवलदार लगा था। सरकारी नौकरी थी। जब ज्ञान चर्चा होती है तो हम विवाह पर भी चर्चा अवश्य करते हैं। भक्त ने जो उसे लाया था, बताया कि इस हवलदार जी ने अभी 1 महीना पहले बड़ी बेटी का विवाह किया है। 21 लाख रुपए लगाए हैं। उसके 3 बच्चे बताए। बड़ी लड़की जिसका विवाह अभी किया था, बीच में बेटा और छोटी बेटी। दास ने कहा कि जो कुछ फौज से लाए थे, वह तो प्रथम विवाह में लगा दिया, जो 20 वर्ष की कमाई थी। अब आपकी 50 वर्ष के आसपास आयु है। छोटी बेटी के लिए इतने रुपए कहाँ से लाओगे। ये हवलदार बोला कि फौज बालों से काम नहीं चला, कर्जा भी लेना पड़ा।
मैंने उससे पूछा कि इतना खर्च करना ठीक नहीं, देखकर अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करना चाहिए। वह बोला कि लड़का दामाद बैंक में नौकरी करता है, बेटी भी अच्छी पढ़ी है, बेटी तो सदा सुखी रहेगी, हमारी तो देखी जाएगी। मैंने कहा कि बेटी के कर्म में सुख है तो मिलेगा, देख है तो पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। दास ने एक उदाहरण सुनाया। हवलदार कुछ बोलता उससे पहले ही में शुरू हो गया। बताया कि मैं जे जूनियर इंजीनियर की नौकरी सिंचाई विभाग में करता था। हमारा एक MD अधिकारी था, उसकी रिटायरमेंट निकट थी। उसने लड़की का विवाह किया। उसने सन 1988 में 3.5 लाख रुपए लगाए, जो वर्तमान के 1 करोड़ के समान थे। वह रिटायर हो गया। विवाह के 1 वर्ष बाद बेटी का तलाक हो गया। वह अधिकारी टेंशन में रहने लगा, जो कमाया था लगा दिया, बेटी सुखी रहेगी। न बेटी सुखी रही, न स्वयं। उसी चिंता में हार्ट अटैक, दिल का दौरा हो गया, मर गया। सहाय हवलदार तैश में आकर बोला कि जो विवाह तुम करते हो उनका तलाक नहीं होता। मैंने कहा बहुत कम होता है, यदि तलाक हो भी गया तो हमारा कौन सा 21 लाख लगा है। 10 दिन बाद बेटी का फिर विवाह कर देंगे, चवन्नी लगनी नहीं। ये सुनकर उसका अफारा सा उतर गया। बोला ये बात तो सही है, मानने की है। मानना कहाँ था, झूठी लोग दिखाया। परंपरा के बोझ के नीचे से निकलना आसान नहीं है। हमारा ज्ञान सुनकर विचार करके बात समझ में आती है। 3 महीने बाद वह भक्त आया जो उस फौजी साहब को लाया था। उसने बताया कि वह रिश्तेदार हवलदार हार्ट अटैक से मर गया, सुबह मरा पाया। मैंने कहा ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब भात रूपी परंपरा पर प्रकाश डालता हूँ। गांव में दास ने सुना था, बड़े बूढ़े मजाक मजाक में कहा करते कि छोरी बेटी की तो जावा भी सेव, यानी लड़की की तो संतान भी देख देती है जब भात आ जाता है। उस समय इस बात को कहते सुना करते। हालांकि किसी की सुननी न पड़े इसलिए चोखा खर्च करते थे, अब भी करते हैं, परंतु वह पैसा व्यर्थ खर्च होता था। जो नकद देते वो तो काम आ जाता है, जो कपड़े आदि पर खर्च किए ये व्यर्थ है। ये भी देखा गया है कि 2 या 3 भाई हैं, वे पैसे इकट्ठे करके भात का जुगाड़ करते हैं। कुल मिलाकर भात को एक बोझ के रूप में माना जाता है। जिस बहन के भाई नहीं है उसके बच्चों का विवाह होता है। ये किसके घर भात नीतने जाए, उस समय वह बेटी घर में छुप छुप कर रोती है। उसकी परेशानी देखकर हमने यह फैसला लिया है कि भात भी व्यर्थ में लाद रखा है, यह नहीं भरना है। बहन की मदद आपत्ति के समय डटकर करो। सुनते हैं कि उसके भाइयों ने 21,000 रुपए का भात भरा है। एक के भाइयों ने 51,000 रुपए भात के भरे हैं। किसी गरीब की बेटी के भाई 1100 रुपए भी नहीं दे पाते। उस बहन की नजर झुकी रहती है, बेटी का निर्वाह अपने काम कमाई से होगा, भात या दहेज से सारे जीवन का काम नहीं चलेगा। आती जाती औरतें पता नहीं क्या क्या कहती है। ये बेटी अंदर अंदर बहुत दुखी रहती है, इसलिए इस परंपरा को विराम देना है, बेटी को सुखी करना है। बेटी किसी की मोहताज आश्रित न रहे, उसको ज्ञान के आधार से मजबूत बनाया जाए, जैसा दास कर रहा है। लड़की आते ही भाभी के त्योड़ी पड़ जाती है, मन मन में कहती है आ गया 5-10 हजार का खर्च, तीसरे दिन बैठी रहती है। ऐसी बातें करती दास ने कई औरतें सुनी है। जब छोटा था, अब हमारी बेटी बहन अपने माता पिता भाई भाभी से मिलने आती हैं तो सम्मान के साथ पूरे डठोरे से आती है, अपनेपन के भाव से आती है, जैसे मेहमान आता है। 2 रोटी का खर्च रहता है। यदि माता पिता भाई भाभी पैसे या कपड़ा देना चाहें तो हाथ जोड़ लेती है, कहती है हमने लिया मान लिया, हमारे गुरुजी का आदेश नहीं है। आपने पाल पोषकर इतनी बड़ी की, पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उन बहन बेटियों के आने का भाभी भी इंतजार करती है, फोन करके भी लाड़ों में उल्हाने देती है। इसी क्यों भूलगी, आ जाया कर, हम भी कुछ लागे हैं तेरे। इस बात से बेटी का सिर ऊंचा होता है तथा सम्मान बढ़ता है। बेटी अपने भाई भतीजों के प्रति विशेष लगाव रखती है, अपनी आत्मा मानती है। इस लेन देन के व्यर्थ के दिखावे ने पवित्र रिश्तों में विष घोल रखा है, इससे कुछ सहारा बेटी को नहीं मिलता। अपनी कमाई से पूरा पटता है, यानी निर्वाह चलता है। हम परमात्मा कबीर जी की शरण में है, हमारी बेटियों बेटे भी परमात्मा की शरण में है। भक्ति सेवा दान करते हैं, परमात्मा हर प्रकार से बरकत देता है।
यदि किसी से ले लिया तो अगले जन्म में देना होगा, इसलिए हमारी बेटियां इस विश्वास पर डटी है। 1 रुपया भी नहीं लेती है। एक बेटी ने बताया, मैं जब नाम दीक्षा से पहले अपने घर जाती थी तो चलते समय भाई 100-200 रुपए देता था, मैं लेती थी। भानी का स्वभाव अच्छा नहीं था, वह बाद में भाई के साथ झगड़ा करती थी, मेरी माताजी बताती थी, परंतु लालच नहीं छूटता था। पैसे लेती थी, सोचती थी कि जलती रहेगी, जलने वाली सब भाभी एक जैसी नहीं होती। कई तो अपनी ननंदों को मुंह से भी अधिक प्यार देती है, ये अच्छे खानदान की बेटी हैं। मेरी ननंद आती थी, मेरा पति भी बहन को रुपये देता था। देख तो मुझे भी होता था, कह देती थी कि हाथ बोझकर काम कराकर इतना इतना रुपया दिया करें। घर भी तो देखना चाहिए। जब से नाम दीक्षा ली है, काल का जाल ठीक से समझ लिया है। अब इस नरक को नहीं ढोएंगे। नाम दीक्षा के बाद जब मैं अपनी माँ के घर गई थी और चलने लगी तो भाई 500 का नोट देने लगा। मैंने हाथ भी नहीं किया। पहले भाई नोट निकालता, तुरंत लेकर छुपा लेती, कहीं भाभी न देख ले, भाई के जी न सोका करें। जब मैंने कहा भाई ना, बहुत ले लिया, अब नहीं लेना है। भाई ने सोचा, पैसा कम मानकर बहन नाराज हो गई। भाई की आंखों में आंसू आ गए। बोला, बहन तेरा भाई गरीब है, इसलिए थोड़े रुपए दे रहा है, ले ले, कभी भगवान करेगा तो अपनी बहन को घने घने दूंगा। मैंने कहा, भाई मैंने नाम दीक्षा ली है गुरुजी, संत रामपाल जी से उनके ज्ञान को समझा है। उनकी शर्तें हैं कि कोई बहन अपने भाई या माता पिता से शादी के बाद रुपए कपड़े नहीं लेगी। परमात्मा पर भरोसा करो। एक बहन ने सत्संग में बताया कि मैं घर गई तो चलते समय मेरी माँ ने 5000 रुपए मेरी जेब में डाले और बता दिया, इतने रुपए हैं। मैं लालच में आ गई, ले आई। तीसरे दिन भैंस का बच्चा काड़ा मर गया। मैं 12 किलो दूध देती थी, 1,22,000 रुपए की लाए थे। दूध देना बंद कर दिया, उसको 50,000 में बेचना पड़ा। मेरे दिमाग में तुरंत गलती याद आ गई। अपनी गलती बताकर गुरुजी के आदेश से नाम शुद्ध करवाया। उसके बाद मायके के रुपए कपड़ा लेना विष के समान समझ लिया और घनी हानि हो गई। भाई का नुकसान किया, चोरी का भाव बना, भाव खराब हुआ। उस बहन की बात मुझे खटक रही थी, इसलिए अपने भाई से 1 भी रुपया नहीं लिया। कुछ दिन बाद भाई मेरे घर आया, फिर 1000 रुपए देने लगा। मैंने रुपए नहीं लिए, समझाया भी, परंतु उसके मन में यही बैठा था कि मैं गरीब हूँ, बहन को खुश नहीं कर सका। मैं अपने भाई को लेकर सत्संग में गई, वही ज्ञान सुना। अन्य भाई बहनों से आप बीती सुनी, तब भाई का मन हल्का हुआ कि बहन नाराज नहीं है। धीरे धीरे भाई तथा भाभी ने भी नाम दीक्षा ले ली, अब वह घर स्वर्ग बन गया। भाभी जी बहुत अच्छे स्वभाव की है, परंतु टोटे ने दुखी कर रखी थी। ऊपर से हमारा खर्च उसे विचलित कर देता था। अब आंखें बिछाएं, भाभी बैठी रहती है, कब ननंद आएगी, भगवान की बात बताएगी। ऐसे वह पवित्र नाता विष से अमृत बन गया। धरती ऊपर स्वर्ग का एहसास होने लगा है। प्रश्न करते हैं कुछ, भाई की ढोल बाजे बजवाना व घुड़चड़ी करना तो पुराना रिवाज है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अब उसका स्थान जे ने ले लिया। जमाना बदल गया है, नाचना गाना तो आम बात हो गई है। आप मना क्यों करते हो? कुछ रुपये चलते समय बहन बेटी को देना उसका सम्मान है। उत्तर, इसका उत्तर यह है। 1, प्रथम तो यह शास्त्रों के विपरीत है। 2, विवाह पुडचड़ी से यारी जैसे नहीं होता, लड़के लड़की का होता है। गली में नाचना कूदना, बाप बेटी, माँ चाची, ताई बुआ, भाई बाचे, ताऊ सब बेशर्म होकर नाचते हैं, ये कौन सी सभ्यता है? यह नहीं करना है, ये कंजरों वैश्याओं का काम होता था। अब सामान्य समाज भी इसी गंदगी में धंस गया है। इस लोक में न जाने कब क्या घटना घट जाए, इसलिए हम परमात्मा से